तो यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है एक वीरान प्लेनेट से, जहाँ पे सब कुछ सूखा पड़ा हुआ था। और हम लोग देखते हैं गॉड द गॉड बुजर को, जो कि अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे वो भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि हमें खाना पानी दे दो, मेरे बच्चे की जान बचा लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और उसकी बच्ची मर जाती है। और अचानक गौर को एक हल्का जंगल दिखाई देता है, जहाँ पर उसे पानी मिलता है और फल मिलते हैं। और उसके सामने एक देवता भी रहते हैं। गौर उन्हें देख के काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि वो कई समय से उनकी पूजा कर रहा है। लेकिन देवता गौर को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो तो कहते हैं गौर से पूजा करना तो तुम्हारा काम है, मैं तो हूँ ही तुम लोग पे राज करने के लिए। यहाँ पे वो देवता ये भी बताते हैं कि उसने एक नेक्रासॉर्ड विल्डर को ख़त्म कर दिया है, जो कि उन्हें ख़त्म करने आया था। अब उसकी बॉडी देख के पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि हल्का सा नल जैसा लग रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वो नल हो ही नहीं सकता है। ये सब सुनने के बाद दोस्तों गौर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गॉड को काफ़ी अपशब्द कह देता है। इस पे वो जो गॉड है वो गुस्सा आ जाते हैं और गौर की गर्दन पकड़ के बस उसे ख़त्म करने जाते हैं। तभी गौर को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो कहीं और से नहीं बल्कि नेक्रासॉर्ड से आ रही थी और वो नेक्रासॉर्ड अपने पास गौर के हाथों में आ जाती है और वो जो गौर है उस गॉड को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे दोस्तों नेक्रासॉर्ड की एक खासियत है, वो जिसके भी हाथों में आती है उसका दिमाग ख़राब कर देती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है थॉर का सीन, जो कि गार्डियंस के साथ एक जगह एक प्लैनेट को बचाने में है। इस मिशन के पूरे होने के बाद और बकरियों के गिफ्ट पाने के बाद यहाँ पे थॉर को और गार्डियंस को कई मैसेज आते हैं, जहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर कई गॉड्स को ख़त्म कर रहा है। तभी थॉर को एक मैसेज मिलता है जो कि आता है लेडी सिफ की तरफ से। अब यहाँ पे थॉर और गार्डियंस अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पे थॉर कॉर के साथ उस लोकेशन पे पहुँच जाता है, जहाँ पे लेडी सिफ बताती है कि यहाँ पे अगर गौर इटर्निटी के पास पहुँच गया तो जो वो विश मांगेगा वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले वो जा रहा है एसगार्ड को ख़त्म करने। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को अर्थ का भी पहले का सीन दिखा चुका गया है, यहाँ पे डॉक्टर जेन फोस्टर का चौथे स्टेज का कैंसर चल रहा है। अब यहाँ पे वो मेडिकल साइंस की काफ़ी हेल्प ले चुकी है, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो अचानक उनकी नज़र जाती है एक किताब पे, जो कि एसगार्डियन मैजिक पे बेस्ड थी और उस पर म्योनिर के बारे में बताया गया था कि म्योनिर का जो विल्डर है उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जेन को लगता है जैसे कि वो ब्रोकन म्योनिर उसे बुला रहा हो और यहाँ पे वो चली जाती है न्यू एसगार्ड पे। अब म्योनिर के हल्के से भी कांटेक्ट में आने पे यहाँ पे अजीब सी बिजली कड़कने लगती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं अर्थ पे ही एक बैटल ग्राउंड, यानी कि गौर आ गया है और अर्थ के लोगों को परेशान करा है। वही थॉर भी एंट्री ले लेता है, लेडी सिफ को हॉस्पिटल पहुँचा देता है। लेकिन तभी वो जेन को देखता है और ये सब देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग को उसके पीछे की कहानी पता चलती है। जब थॉर और जेन बहुत पहले रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पे थॉर अपने प्यार से म्योनिर में एक इनडायरेक्ट वे में इंचेंटमेंट कर दिया था कि जो उसका प्यार है वो म्योनिर को होल्ड करेगा तो उसके पास भी थॉर की पावर आ जाएगी। यानी थॉर अपने म्योनिर से ये कह रहा था कि मेरे प्यार का ख्याल रखना। और यहाँ पे म्योनिर की भी अपनी कॉन्शियसनेस है और वो थॉर की बात मान लेता है। ये सब जो सीन है वो पास्ट का दिखाया गया था। बाद में हम लोग के यहाँ पे जेन और थॉर के बीच में कई कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर जो है ना, उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि दोस्तों थॉर का म्योनिर के करीब जाना स्टॉर्म ब्रेकर को काफ़ी ख़राब लगता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका मूड कई टाइम पे चेंज होता रहता है। बाद में यहाँ पे थॉर, कॉर्ग, वैल्करीन, जेन फॉस्टर मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उनको जाना पड़ेगा गॉड्स की लोकेशन पे, यानी कि एक ऐसा शहर जहाँ पे सिर्फ गॉड्स रहते हैं और वहाँ पे वो ज़्यूस से मिलके उनकी हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे पहुँच तो जाते हैं और अपने थॉर भैया ज़्यूस से बातें भी करते हैं, लेकिन ज़्यूस कहता है कि यहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है, हम लोग गॉड्स यहाँ पे काफ़ी चैन से रह रहे हैं और हम तुम्हारी यानी कि थॉर की मदद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, थॉर इस लोकेशन के बारे में जानता है, तो वो अगर इस जगह से चला गया तो गौर को भी पता चल जाएगा। इसलिए अब थॉर, तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। और इसी पे दोस्तों हम लोग एक गजब की बैटल दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यूस है वो कॉर को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उसकी बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। अब यहाँ पे थॉर को इसी बात पे गुस्सा आता है, वो ज़्यूस को उन्हीं के हथियार से मार देता है और यहाँ पे वैल्करीन वो लेके चली जाती है, यानी सब लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। अब इन सब के बाद दोस्तों वो लोग पहुँचते हैं शैडो रील में। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे गौर रहता है और यहाँ पे एसगार्ड से बच्चों को गायब भी किया था उसने, जब यहाँ पे वो अर्थ पे आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हेमडाल का बेटा उन्हीं बच्चों में था। यहाँ पे जब थॉर पहुँचता है तो यहाँ पे पता चलता है ये सब एक जाल है और यहाँ पे गौर जानबूझ के थॉर और उनके बाकी दोस्तों को बुलाया था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर ही चाबी है इटर्निटी का रास्ता खोलने के लिए। तो ये भी देखते हैं इन सब बैटल के बीच में यहाँ पे जो अपनी वैल्करीन है वो घायल हो जाती हैं और यहाँ पे थॉर और बाकी दोस्त किसी तरह वापस अर्थ पे टेलीपोर्ट होने वाले होते हैं,
लेकिन टेलीपोर्टेशन जब हो रहा होता है, जो गॉर है वो थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है। अब यहाँ पे लोग आर्क पे पहुंच जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जेन फॉस्टर का जो कैंसर है वो और खराब हो गया है। यानी कि दोस्तों हम लोग को एक राज की बात पता चलती है, जब भी जेन फॉस्टर म्योनिर उठाती है वो ऐसे तो हेल्दी हो जाती है, लेकिन बाद में जब म्योनिर से कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो उसकी हेल्थ पे काफ़ी ख़राब असर पड़ता है। अब ये बात थॉर को पता थी और थॉर को यहाँ पे ये भी लगता था कि जेन अगर एक बार और माइटी थॉर बनेगी तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा, और वो ऐसा नहीं चाहता था। और वैल्करिन भी यहाँ पे घायल हो गई थी। तब दोस्तों यहाँ पे थॉर अकेले ज़्यूस के वेपन के साथ गॉर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे गॉर स्टॉर्म ब्रेकर से बस वो दरवाज़ा खोल रहा होता है। लेकिन तभी थॉर आके यहाँ पे जो बाकी बच्चे रहते हैं जो कि एसगार्डियन होते हैं और भी अलग प्लैनेट को होते हैं जिन्हें गॉर पकड़ के लाया था, उनको कुछ नई ताकत दे देता है ताकि वो गॉर के शैडो मॉन्स्टर का सामना कर सके। अब दोस्तों यहाँ पे सब बैटल हो रही होती है, लेकिन हम लोग का जो थॉर है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है। और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है जेन फॉस्टर की। ये देख के थॉर हैरान भी हो जाता है और काफ़ी दुखी भी, क्योंकि वो उसका अंत जानता था। अब यहाँ पे किसी तरह थॉर और जेन का जो नेक्रासॉर्ड है वो ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे लेकिन इटर्निटी का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जो बच्चे हैं वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वापस एसगार्ड पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे थॉर गॉर को कहता है कि ये गलती मत करना, और यहाँ पे थॉर गॉर से ये भी कहता है उसने प्यार का रास्ता चुना है, और वो जेन फॉस्टर के पास चला जाता है क्योंकि वो अपनी जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थी। और यहाँ पे गौर समझ जाता है कि उसे क्या मांगना है, और यहाँ पे जेन गौर को बोलती भी है कि जो तुम मांग रहे हो उसका ख्याल थॉर और एसगार्ड मिलकर रखेंगे। यानी दोस्तों अब गॉर द गॉड बुचर अपनी खोई हुई बेटी को वापस मांग लेता है और वह नेक्रासॉर्ड की वजह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जेन फॉस्टर भी चली जाती है। अब यहाँ पे जो थॉर है वो गॉर की डॉटर का काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, और यहाँ पे उसके पास भी कुछ नई मैजिकल पावर होती है। थॉर अपना जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो उसे दे देता है और उसके पास अपना ब्रोकन म्योनिर आ जाता है, और दोनों जाके बाकी जितनी भी दुनिया है सबकी हेल्प करते रहते हैं। और इसी तरह दोस्तों ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। जैसा कि आपने आफ्टर क्रेडिट के बारे में सुना होगा कि यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो अपने ज़्यूस है वो तो जिंदा है और हरक्यूलिस को भेजते हैं थॉर को ख़त्म करने के लिए। वही दूसरी तरफ वैलहला में यहाँ पे जेन फॉस्टर का वेलकम और कोई नहीं बल्कि हाइमडाल करता है। इन सब के बाद दोस्तों मुझे तो मूवी काफ़ी ठीक लगी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बाकी मार्वल फैंस हैं यहाँ पे इस मूवी से और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि इस मूवी में एक्शन थोड़ा और होना चाहिए था और थॉर को थोड़ा और पावरफुल दिखाना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें कॉमिक बुक की, तब यहाँ पे जब जेन फॉस्टर की डेथ हो गई थी तो थॉर ने ओडिन से कह के उसे वापस से ज़िंदा कर दिया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो यहाँ पे ओडिन नहीं है और अभी तक थॉर में इतनी ताकत नहीं आई है कि वो रून किंग बन सके। यानी दोस्तों अभी आगे जाके एवेंजर्स 5 में हम लोग को इससे भी बड़े वर्जन का थॉर देखने को मिल सकता है, लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि थॉर की अगली पार्ट आएगी कि नहीं। और यहाँ पे दोस्तों नेक्रासॉर्ड की एंडिंग को भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सॉर्ड है वो थॉर के पास आ गई थी, जिससे वो बाद में गैलेक्टस का सामना किया था। अब देखते हैं कि आगे जाके थॉर के कैरेक्टर में और कितना डेवलपमेंट होता है।